नमस्कार साथियों। बेहतरीन क्वालिटी का गारमेंट बनाने के लिए अगर फैब्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, डाइंग प्रिंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और कटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे ज्यादा स्टिचिंग महत्वपूर्ण है। यानी स्टिचिंग डिपार्टमेंट का क्वालिटी में योगदान देने का जो प्रयोजन है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर गारमेंट बढ़िया कटिंग हो गई मगर स्टिचिंग ठीक नहीं हुई तो गारमेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं बन पाएगी। साथियों, जो स्टिचिंग क्वालिटी कंट्रोल होता है वो बेसिकली 9 से 10 बातों पे निर्भर करता है। यानी कि हमें स्टिचिंग में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आइए उस पे हम डिस्कस करते हैं। साथियों, जो पहला काम है, जो मटेरियल लगने हैं उसमें इनपुट मटेरियल, यानी जो मटेरियल लगने हैं, लेस है, धागा है, वॉश केयर लेवल है, ब्रांड लेवल है, साइज लेवल है या फिर इलास्टिक है आपकी, वह ट्रिम कार्ड से फाइल के ट्रिम कार्ड से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, यानी अप्रूव्ड होनी चाहिए। पहला काम। दूसरा, कट पैनल की एसेसरीज की चेकिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे जो भी बंडल आपके पास आए या कटिंग जो भी आई आपके पास, उसको पैटर्न पे बिछा करके नोचिस है नहीं है, पैटर्न पे ठीक बैठ रहा है, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, क्या सारे पैनल अवेलेबल हैं या नहीं है, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है साथियों। यानी पहली बात मैंने आपको बताया कि सारे ट्रिम्स की चेकिंग, सेकंड जो है आपके कटिंग की चेकिंग करना बहुत जरूरी है। और साथियों, सबसे बड़ा जो बात होता है गारमेंट की क्वालिटी बनाने में, मशीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मशीन हमारी वेल कंडीशन में होगी, डेफिनेटली हम जो है बढ़िया गारमेंट बनाएंगे। अगर कितना भी जानकार लाइन सुपरवाइजर हो, क्यूए हो, चेकर हो, मगर मशीन की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है तो हमारा क्वालिटी बढ़िया नहीं बनेगा साथियों। और सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो क्वालिटी में थ्रेड यानी धागे का भी बहुत बड़ा स्थान होता है साथियों। यानी हमारी एसपीआई बराबर होनी चाहिए, यानी धागे की क्वालिटी हमारी बढ़िया होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट यानी बायर के अप्रूव्ड जो सप्लायर होते हैं थ्रेड के, उसके अकॉर्डिंग, मैनुअल के अकॉर्डिंग हमारा थ्रेड का क्वालिटी मैच करना चाहिए साथियों। यानी अगर गारमेंट में स्पेशल वर्क है, कुछ एम्ब्रॉयडरी है, अड्डा वर्क है, दरदोजी वर्क है, बीड वर्क है, तो उसकी प्री चेकिंग कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों। क्योंकि गारमेंट एक बार जुड़ने के बाद फिर से उस पर अल्टरेशन कराना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे किसी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी हो या कोई भी एम्बलिशमेंट हो, उसको अटैचमेंट से पहले ही प्रॉपरली चेक करा करके तब अटैच कराएं। हमारा जो कपड़ा है साथियों, गारमेंट का जो भी कपड़ा है, उसमें सबसे बड़ा क्वालिटी निकालने के लिए हमारे निडल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है साथियों। यानी निडल हमारे किस जीएसएम के कपड़े पे कौन सी निडल लगानी है, इसका पहले ही आरएनडी में हम छानबीन कर लें कि कौन सी निडल इस कपड़े पे फिट होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्टिचिंग में आपको केयरिंग, एक एक ऑपरेशन की जांच हर रोज 3 टाइम करना अनिवार्य है। जैसे शुरू से लेके लास्ट तक चलते जाइए। और साथियों, जब 3 बार आप ऑडिट करेंगे, डेफिनेटली आपके टेबल पे लास्ट टाइम में जो आउटपुट आएगी वह बेहतरीन होगी। साथियों, मार्जिन का ध्यान रखते हुए अपने मेजरमेंट यानी गारमेंट के स्पेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यानी पहली आउटपुट जैसे ही आती है
उसको मेजर कीजिए, वॉश कराइए, देन आफ्टर प्रेस करा के, स्टीम करा के फिर मेजर कीजिए कि गारमेंट का मेजरमेंट बेहतर आ रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू स्पेक्स चार्ट आ रहा है या नहीं। साथियों, क्वालिटी बनाने के लिए हमें तरह तरह की चेतावनी लिखनी है। जैसे जो हमारे चेकर्स हैं, छोटे छोटे हेल्पर्स हैं, टेलर्स हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए अपनी लोकल लैंग्वेज में आप आवश्यक दिशा निर्देश उनके सामने टांगे। लास्टली बताना चाहूंगा कि हर क्रिटिकल ऑपरेशन पे मॉक कार्ड भी लगाएं, ताकि उसकी सहायता से उसकी जांच करके टेलर उसके अकॉर्डिंग माल बना सके, या चेक करने वाला चेकर उसको देख करके आसानी से समझ ले कि किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए। तो साथियों, मैंने बताया आपको, जो है इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। साथ में मैं ये जो बनाया हूं पेपर, इसको मैं स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा, इसको पढ़ के आप नॉलेज ले लेना। थैंक यू, बाय बाय साथियों, थैंक यू वेरी मच।